बहन को सड़क पे ये नीलाम करेगी, ये हमारी माँ बहन को ये कोलकाता में बेचने का काम करेंगे, क्योंकि इसीलिए षड्यंत्र के तहत हमारी पिता समान हमारे झारखंड का छत को, हमारे खूंटी का छत को हटाया गया है। और आने वाले समय में क्योंकि जिस प्रकार हमारे जयपाल सिंह मुंडा हो, एनी हो, बिरसा मुंडा हो, सबको कहीं ना कहीं हमारे समाज से मिलजुल चलकर बिचौलियों ने बेचने का काम किया है। और ये उनका आखिरी ये चिराग था, उनका एक आचरण, एक उनका चेला शिष्य था, उसे भी इन्होंने देख नहीं सहा और इसे हटाने का काम किया है। और ये अभी तक न प्रशासन का न ये राज्य में नेता विधायक का मर गए, तो पानी में डूब मारना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। किसके बलबूते नेता विधायक अरे पुलिस तार लगा के बैठे हुआ चाहिए, किनके बदौलत ये राज्य बना, जिनके नाम से ये राज्य बना, आज उनको घंटों हॉस्पिटल में सोना पड़ रहा है, लाश की तरह रोड में सोना पड़ रहा है और मलाई खा रहे हैं। यहाँ पर आंदोलनकारियों का ये खून पसीना बलिदान यहाँ पर गिरा है, लहू गिरा है, उनका ये मलाई खाने का काम करे प्रशासन, ये वो सरकार और केंद्र सरकार अडानी अंबानी का चापलूसी कर रहा है, कुछ नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खूंटी में और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट है, फिर महिलाएं, फिर उधर पुरुष भी हैं और इधर भी जाम कर दिया गया है। जो रांची खूंटी मार्ग है इसको पूरी तरीक़ा से जाम कर दिया गया। इसका रीज़न यह है कि सोमा मुंडा का कल हत्या कर दिया गया है और जिसके न्याय को मांग के लेकर यहाँ पे लोगों ने नाकाबंदी किया है। और ये इन लोगों का मांग है कि जब तक उनके जो अपराधी हैं उनको कानूनन कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह का आंदोलन धरना पे बैठे रहेंगे और इस तरह का बंदी लगा रहेगा। बाकी आइए कुछ लोगों से मिलते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये मामला का अंजाम दिया गया है। ये घटना सिर्फ एक सोमा मुंडा नहीं मरा, ये पूरा खूंटी अपने पैर में कुल्हाड़ी पर पैर मारने का काम किया है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे सोमा मुंडा एक झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड निर्माता, हमारे झारखंड गोम के एनी हीरो का शिष्य रहा करते थे और ये आखिरी चिराग कहीं ना कहीं झारखंड का छत के रूप में पाए जाते थे, चाहे भारतमाला रोड हो या परासी या तो सांडा जंगल या तो आपका फ़िलहाल गए हुए थे यहाँ पर साथ में हम लोग अड़की में सोना घाटी एक है, कहीं ना कहीं उनका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है कहीं कारपोरेट घराने और सरकारों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक अड़चन चाहे धार्मिक ज़मीन की हो, हर जगह वो हमें बचाने का एक सुरक्षा कवच देने का काम किए थे। इसीलिए हुटार से इधर खतरा यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। आज उनका जाना कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और भले आप सोच रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मार दिया, लेकिन एक सोची समझी हमको साजिश लगती है, क्योंकि इनसे जब तक आप गुजरेंगे नहीं तब तक खूंटी को उंगली आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये खूंटी के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो मैं साफ चेतावनी देना चाहूँगा खूंटी झारखंड को कि आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि सामाजिक कर्ता अगर हमसे हट जाए या हमें सुरक्षा देना बंद कर दे तो हमको लगता है केंद्र और राज्य सरकार और जितने कॉरपोरेट घराना है वो हमारे ज़मीन और हमारे मिनरल्स के भूख में हमारी माँ, बेटी, बहन को नीलाम कर देंगे, हमारी ज़मीनों को, माटी को नीलाम करने में देर नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते एक धार्मिक गुरु भी थे, एक प्रकार से पढ़ा राजा भी थे और झारखंड निर्माता भी थे और एक शिक्षक भी थे जो सैकड़ों बच्चे को अनाथ की तरह अभी रोड हुटार में पड़े हुए हैं, आप उनको देखते हुए आए। तो एक प्रकार से उनके परिवार, जवान जवान बेटे हैं, जवान जवान बेटी है, पूरा परिवार बेघर हो चुका है। तो एक शख्स दो पूरे खूंटी और पूरे झारखंड के लिए लड़े, पूरे झारखंड के लिए अपने जीवन का आखिरी सांस तक उन्होंने दे दिया। लेकिन प्रशासन का रवैया देखिए, कल 6 बजे से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं।
ना यह विधायक का कोई चिंता एक चमचा मिलने आया, ना यहाँ का सांसद, ना यहाँ का मुख्यमंत्री सोया हुआ है। उनसे जाकर पूछिए किन की बदौलत ये सीट मिली है, किन की बदौलत ये गद्दी मिली है यहाँ के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री को। आज सोमा मुंडा नहीं होते, जयपाल सिंह मुंडा नहीं होते, ये नहीं होरो नहीं होते, तो हमको नहीं लगता है कि खूंटी में एक भी विधायक ये पद इनको नसीब होता है, एक भी सांसद पद इनको नसीब होता है, एक भी मुख्यमंत्री पद इनको नसीब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज इनका दोगलेपन कहे या छिछोनापन कहे, शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एहसान परामर्श कर सकते हैं ऐसे ऐसे लोगों को जो देख सकते हैं कि एक टूअर के समान सड़क पे पड़े हुए हैं। कल 6 बजे से हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, लेकिन कोई किसी को चिंता नहीं। हमको तो लगता है सोची समझिए साजिश के तहत इनको रास्ते से हटाया गया है, क्योंकि ये एक रोड़ा थे। कुछ भी योजना लाना है तो उसके लिए जमीन चाहिए, और जमीन यहाँ का खुदकटी क्षेत्र पाड़ा राजा से बिना परमिशन का आप नहीं ले सकते हैं। तो एक प्रकार से हमारा सुरक्षा कवच रहे हैं सदियों से, अपने लड़ते लड़ते आखिरी सांस तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरे समाज को समय दिए। लेकिन आज क्या हंस हो रहा है, देखिए उन सड़क पर पड़े हुए हैं। शर्म आने चाहिए ऐसे प्रतिनिधि और विधायक और MP और सांसद और ये हमारे मुख्यमंत्री को। आज सुभाष मुंडा हमारे मारे गए, आज उनका अभी तक उनका कातिल को ढूंढ नहीं पाए। आज एक कैमरा एक लाखों को रुपये लगाए हैं उस हमारे समाज के पैसे से, हमारे जो इनकम होता है हमारा जो टैक्स के पैसे से, लेकिन सिर्फ हेलमेट काटने के लिए, सीट बेल्ट के लिए चार्ज काटने के लिए, पोल्यूशन का चार्ज काटने के लिए, क्या अपराधी को आप चेक नहीं कर सकते? किस गाड़ी में रेकी किए, किस गाड़ी से आपने उनको पीछा किया, किस गाड़ी से उनको पीछा करके वो मौत का घाट उतारा, क्या वो चेक नहीं कर सकते? तो हमको तो लगता है पूरा सिस्टम ही हमको लगता है संदेह के घेरे में है। पुलिस प्रशासन क्या बोले? हाँ, पुलिस प्रशासन क्या बोले? पुलिस प्रशासन अभी तक अगर अपना वक्तव्य देते तो अभी हम लोग सड़क में पड़े हुए नहीं होते। कहाँ पे ये घटना घटा था? हाँ, ये घटना कहाँ पे घटा था? ये सामने ही अपने गांव के पहले और एक गांव है, कोई जमुदा या कुछ है ऐसे करके गांव का नाम है, तो वहीं पर कल वही 6 साढ़े 6 बजे आसपास। हाँ।